पढ़ना, हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है, ये सर्कल की आर्क है, दिस इज रेडियस, यू विल जॉइन दैम, दिस इज टी एस थीटा एंड दिस इज आर। यहाँ से ये रिलेशन आया है थीटा इक्वल्स टू डी एस अपॉन अर्थ। इट कैन बी अ होल सर्कल जिसकी आर्क है, ओके, दिस इज द एंगल थीटा। अब इसी से एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 2.3 इन योर NCERT बुक, आई विल रीड इट आउट नाउ। Example 2.3 is the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree 54 minutes. Given the diameter of the Earth to be about 276 into 10 to the power 7 meter. Compute the distance of the moon from the Earth. This is the Earth and this is the moon. The angle subtended from two diametrical positions is theta. Diameter of Earth is given to us. We can call it ds. We have to find the distance between Earth and Moon. We can call it r. So theta is given as 1 degree 54 minutes, which is equal to 114 minutes. Now the conversion of degree to minutes or minutes to radians. About this you will learn in Maths chapter 3 trigonometric functions. So we will change it in radian. It would be 114 into 60, it would be seconds, into 4.85 into 10 to the power minus 6 radian. This would be 3.32 into 10 to the power minus 2 radian. Now we have the radian measure, that is we have the theta, proper theta, because for this formula we need the देखो हमने देखा कि यूनिट इज रेडियन, तो अगर हम थीटा की जगह पर ये डिग्री वाली मेजर रख देते तो वो हमारा आंसर गलत आ रहा, इसलिए हमने इसे पहले रेडियन में चेंज किया। तो ये हमारा आ गया, और हमें दे रखा था डी एस इक्वल्स टू 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे थीटा इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर, आर फाइंड करना है, इसको तो ले जाएंगे, आर इक्वल्स टू डी एस अपॉन थीटा, डी एस की वैल्यू पुट करेंगे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर में आएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इस फॉर्मूला से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम उन 7 बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके एसआई यूनिट्स के बारे में। पहली लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, सिंबल m। द मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। ये डेफिनेशन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इसे भी आपको समझाने के लिए, तो हम और किसी की डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं, बस हम सबको बेस क्वांटिटीज़ को देख लेते हैं और उनके एसआई यूनिट्स और सिम्बल्स। मास की होती है किलोग्राम, उसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की सेकेंड, रिप्रेजेंटेड बाय एस। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय ए। देन कम्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल एंड रिप्रेजेंटेड बाय MOL। देन कम्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऐसा यूनिट इज कैंडेला, सिंबल इज CD। चलिए अब देखते हैं लेंथ के मेजरमेंट के बारे में। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर स्केल को यूज़ करते हैं और उसकी रेंज कितनी है 10 टू द पावर -3 मीटर टू 10 टू द पावर 2 मीटर। ये मीटर स्केल की रेंज है। वर्नियर कैलिपर्स 10 टू द पावर -4 मीटर तक मेजर करते हैं। स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर 10 टू द पावर -5 तक भी मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। Large distance such as the distance of a planet or a star from Earth cannot be measured directly with a meter scale. ऑब्वियस सी बात है, हम अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो एक मीटर स्केल से तो बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है विच इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। व्हाट इज़ पैरेलैक्स मेथड? जब आप किसी पेंसिल को अपने सामने ऐसे होल्ड करोगे और पेंसिल के पीछे आप प्लेन बैकग्राउंड या कोई वॉल वगैरह रखोगे
और आप उसे पहले अपनी लेफ़्ट आई से देखोगे राइट आई को बंद करके, फिर आप राइट आई से देखोगे लेफ़्ट को बंद करके, तो आपको दोनों पोजीशंस में कुछ डिफरेंस दिखेगा. दिस इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड